नमस्कार। एक मंत्र, उसकी असली कीमत क्या हो सकती है? आज हम हिंदू परंपराओं के पीछे छिपे त्याग और उसके मूल्य को समझने की कोशिश करेंगे। एक स्रोत के हवाले से देखेंगे कि एक आचार्य का जो पूरा रास्ता होता है वो असल में होता कैसा है। हाँ, तो अक्सर ऐसी बातें सुनने में आ ही जाती हैं, है ना, कि आचार्य आए, दो चार मंत्र बोले और दक्षिणा लेकर चले गए। हमारा जो सोर्स है वो सीधे सीधे इसी सोच, इसी धारणा पर बात करता है, ताकि इसके पीछे की जो सच्चाई है वो सामने लाई जा सके। तो सवाल फिर वही आता है कि एक मंत्र की असली कीमत आखिर है क्या? क्या कोई ऐसी कीमत भी है जो हमें दिखाई नहीं देती? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो जो सोर्स है वो ये कहता है कि ये जो आम धारणा है ना, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई को अनदेखा कर देती है। और वो सच्चाई है एक ऐसे जीवन की जो पूरी तरह से कठोर अनुशासन और त्याग पर टिका है। देखिए, सोर्स के मुताबिक हर एक मंत्र के पीछे एक पूरी जिंदगी की तपस्या होती है। और ये कोई कह लीजिए बड़े होने पर शुरू नहीं होती। ये सफर तो बचपन में ही शुरू हो जाता है। और उम्र भी बताई गई है, सिर्फ 9 साल। जरा सोच कर देखिए, 9 साल की उम्र, वो उम्र जब ज्यादातर बच्चे बस खेलकूद में मस्त रहते हैं। उस उम्र में ये इतना मुश्किल रास्ता शुरू होता है। तो सवाल ये है कि ये रास्ता, ये जो पूरी दिनचर्या है, वो आखिर होती कैसी है? चलिए देखते हैं सोर्स हमें इसके बारे में क्या क्या बताता है। काफी तफसील से बताया गया है। तो जरा इस रूटीन को देखिए। सुबह 4 बजे उठना, सबसे पहले तो नींद का ही त्याग। फिर मौसम कैसा भी हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, ठंडे पानी से ही नहाना। उसके बाद शुरू होता है वेद पाठ। फिर आश्रम की पूरी साफ सफाई की जिम्मेदारी। और खाने में जो भी मिल गया उसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार करना। ये तो एक अलग ही लेवल का शारीरिक और मानसिक अनुशासन है। और ये जो अनुशासन है ना, इसकी एक और बहुत बड़ी कीमत होती है। वो सब कुछ जो एक आम जिंदगी का हिस्सा होता है, जैसे माता पिता का प्यार, घर का सुकून, अच्छा खाना पीना, परिवार के साथ त्योहार मनाना, दोस्तों यारों के साथ घूमना, ये सब कुछ पीछे छूट जाता है। और इसी बात पर जो हमारा सोर्स है वो एक सीधी चुनौती देता है, एक सवाल पूछता है कि अपने 9 साल के बच्चे को कुछ दिन के लिए ही सही किसी आश्रम में छोड़कर देखें। ये सवाल सिर्फ सोचने पर मजबूर करने के लिए है कि उस त्याग का पैमाना असल में कितना बड़ा है। तो चलिए अब बात करते हैं सोर्स के सबसे मुख्य दार्शनिक तर्क की, जो ये समझाता है कि किसी भी चीज का असली मूल्य, असली कीमत आखिर तय कैसे होनी चाहिए। और यहां बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सोर्स के मुताबिक एक अकेले मंत्र की कीमत भी पैसों से चुकाई ही नहीं जा सकती। ये नामुमकिन है। इस परंपरा का जो मूल्य है वो किसी भी तरह के मौद्रिक मुआवजे से बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा, यहां पर इसी तर्क को 2 हिस्सों में बांटकर समझाया गया है। एक तरफ है भौतिक संपदा, जिसे कहा गया है कि ये कीमत आंकने का बस एक ऊपरी तरीका है, एक सतही माप है। और दूसरी तरफ है व्यक्तित्व, और इसे ही सम्मान का असली आधार बताया गया है। तो बात एकदम साफ है। सोर्स ये कहता है कि किसी ब्राह्मण या आचार्य का सम्मान उनकी धन दौलत देखकर नहीं होता, बल्कि उनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व की वजह से होता है। सम्मान का आधार यही है। और आखिर में सोर्स एक निर्णायक बात कहता है, यही भारतीय संस्कृति है, यही सनातन परंपरा है। त्याग का ये जो पूरा रास्ता है, यही हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। तो ये विश्लेषण एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि असली मूल्य किस चीज में है? उन चीजों में जो हमें फौरन मिल जाती हैं, यानी भौतिक लाभ में, या फिर उस तपस्या और समर्पण में जो पीढ़ियों तक चलता है। यदि यह विचार आपको सोचने पर मजबूर करता है, यदि आपको लगता है कि सनातन परंपरा की इन गहराइयों को और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और ऐसे ही ज्ञान और परंपरा से जुड़े विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जब हम अपनी संस्कृति को समझते हैं, तभी हम उसकी असली शक्ति को पहचानते हैं। ओम तत्सत। जय सनातन धर्म। त्याग से बनी परंपराएं और परंपराओं से बनती है सभ्यता। जय श्री विश्वकर्मा प्रभु। सभी भक्तों को प्रभु विश्वकर्मा जी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो। परम पूज्य श्री राजेश्वराचार्य जी महाराज काशी।